अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सेल्फ क्वारंटाइन में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आ रहा है, वो ये है कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन, यानी घरों में लड़ाई की एक रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर मियाँ बीवी में ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग घर में बैठ के फ्रस्ट्रेटेड हैं, बड़ा गुस्सा है उन्हें, पता नहीं ये क्या है और हमें अपनी तबीयत में भी एक बड़ा एक मेजर चेंज नजर आया। आप इस बारे में क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, जो आपने बात की है मैंने ये न्यूज़ में भी ऑब्जर्व किया है। न्यूज़ में भी मैंने देखा है। इसके अलावा लोगों से भी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं कि घरों में जो है ना वो लड़ाई के लिए शुरू भी बढ़ती जा रही है। तो सर मेरे ख्याल से जो है लोग घरों में रह रह के तो फ्रस्ट्रेट हो गए, एक दूसरे को बार-बार देख के, एक दूसरे की बातें सुन के, इवन कि अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। ऐसे ही तो मेरे ख्याल से इसका कोई सॉल्यूशन हम साथ मिलकर बैठे हैं तो सॉल्यूशन कोई ना कोई इसका होना चाहिए। बिल्कुल। इस पे डिस्कशन होनी चाहिए ताकि प्रॉपर हमें पता चल सके कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं, कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है हमने बढ़ गया है। तो आज इस पे थोड़ी सी डिस्कशन मेरे ख्याल से करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको गुस्सा, एंगर। हाँ जी बिल्कुल, एंगर। तो बिल्कुल सर इस पर डिस्कशन हमारी होनी चाहिए। अच्छा, आज एंगर पे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से सर इसके कॉजेस पे पहले बात करनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या ऐसी कौन सी ऐसी कॉजेस हैं जिसमें मेजर कॉज आपको क्या नजर आती है कि गुस्सा हमारे अंदर इन दिनों में डेवलप हुआ है? सर मेरे ख्याल से इसकी बड़ी जो कॉज है, जो इसकी एक बड़ी वजह है, वो डिफरेंस इन थिंकिंग हो सकता है कि दो लोगों का आपस में जो वो सोच में डिफरेंस रखते हैं, रिजिडिटी एक रखते हैं सोच में। तो मेरे ख्याल से ये इसकी कॉज है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दो पर्सन्स के अगर थिंकिंग में डिफरेंस है तो सारा उनका तरीकाकार एक डिफरेंट है सोचने का, तो वहाँ एंगर जरूर पैदा होगा कि एक बंदा अपने लिहाज से सोच रहा है, दूसरा बंदा अपने लिहाज से सोच रहा है, तो वहाँ एक एंगर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी थिंकिंग में फ्लेक्सिबल जरूर होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं सोच रहा हूँ और अपने लिहाज से सोच रहा हूँ तो मुझे साथ ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपनी थिंकिंग में गलत भी हो सकता हूँ, मेरी जो दूसरा पर्सन सोच रहा है वो मुझसे ज्यादा बेहतर सोच रहा हूँ। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल। हाँ, ये मेरे ख्याल से बड़ी वजह है। दूसरी सर मुझे एक रीजन इसमें नजर आ रही है, वो है एक्सपेक्टेशन। यानी अगर दो पर्सन साथ रहते हैं तो एक पर्सन बहुत लेट्स सपोज बड़ा काइंड है, बड़ा पोलाइट है, तो दूसरा पर्सन मे बी उससे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर ले कि पीक लेवल का कि शायद उसको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जितना वो एक्सपेक्ट कर लेता है। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और जब उसके मुताबिक दूसरा पर्सन पूरा नहीं करता तो वहां एक एंगर है। सर यहाँ पर अगर मैं जो आपने एक वजह बताई है एक्सपेक्टेशन, जो कि वाकई ही एक जो एक्सपेक्टेशन है एक बहुत बड़ी वजह है जी। कि हम गुस्से में आ जाते हैं। अब गुस्सा किस तरह से इस चीज पर हम इसको किस तरह से देखते हैं। सर बातों का ऐसा होता है कि हम आपस में जब एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही तो साथ रहने से अटैचमेंट हो जाती है और वो अटैचमेंट जो है ना वो आगे लेके जाती है एक्सपेक्टेशन को। तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है आपकी किसी बंदे से, किसी अपने फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तो वो जब सामने वाला इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता तो वो आपको उस चीज पर बुरा लगता है। जब ऐसे हर्ट होते हैं तो आपको भी गुस्सा आता है। बिल्कुल सही कहा। यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो पूरा असर नहीं होगा तो वहाँ एंगर एक जो है वो तो ये एक एलिमेंट है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना, और सर हम इसे बात करें कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन है कि रियलिस्टिक होगी देन हमें गुस्सा नहीं आएगा, या गुस्सा आने के चांसेस कम हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा सर मेरे ख्याल से इसकी एंगर की एक वजह वो सेल्फ इमेज भी है कि हम अपने ही अंदर खुदा बन बैठे हैं। हर इंसान अपने अंदर खुदा बन बैठा है, यानी कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा अपना इमेज बना चुका है कि यानी कि कुछ समझने लग जाता है अपने आप को कि जैसे कि भाई वो किसी कंपनी का हेड है तो वो समझता है कि अब मैं हेड हूँ तो हर तरफ मेरे को बचेगी, मेरा जो है ना कहना माना जाएगा, जो मैं कहूँगा वही ठीक है। आपके ख्याल में क्या? जी सर बिल्कुल, ये एक रीजन आप ठीक कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई है और लेट्स सपोज अगर कोई किसी अदारे का हेड है तो वो डेफिनेटली अपने खिलाफ कोई किसी किस्म की बात नहीं सुनेगा, पर अगर कोई उसको कोई हाइपर होके या कोई इस तरह के नामुनासिब अल्फाज कह भी देगा तो वहाँ गुस्सा डेफिनेटली उसे आएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है सर सोल्यूशन में कि इसको सेल्फ इमेज को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें।
मतलब कि आप इसको बहुत ज्यादा सीरियस जब इंसान लेता है तो तब वहां जो है वो अपने आप को उस तरह इमेजिन करता है, वो अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखता, वो अपने आप को एज अ हेड देखता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर देखता है। आप समझ रहे हैं? तो जब उस इमेज पे कोई आप कह लें कि ठेस आती है तो वहां पे मेरे ख्याल से गुस्सा एक बहुत बड़ा फैक्टर, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है मेरे ख्याल से। और सर मेरे माइंड में एक और चीज अभी आई है कि एक बड़ी रीजन हो सकती है कि कम्युनिकेशन में सर हमें सुनने की आदत नहीं है। We don't listen at all. तो सर मेरे ख्याल से इसकी जो वजह है हम सुनना क्यों नहीं चाहते, हम इस पर तो बात करते हैं कि बिल्कुल अगर हम सुनते नहीं है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन पहली बात तो ये है कि हम सुनना क्यों नहीं चाहते। सर जरूरी नहीं है कि जो आप सोचें या जो आप चाहें सामने वाला वही बात करे। सही बात है। सर इसमें भी बात हो जो हमने पहले एक वजह बयान की है कि एक्सपेक्टेशन, इसमें भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरी सोच है सामने वाला वैसे ही बात करे। अगर तो सामने वाला आपकी सोची समझी गई बात के बिल्कुल बरक्स बात करता है तो आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है। बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये वजह ये है कि हम जब सामने वाला हमारी कही गई या सोची गई बात पर पूरा नहीं उतरता तो उस पर हमें बुरा लगता है। सॉरी मैं आपकी जरा बात इसमें से काट रहा हूं, बिल्कुल आपने बड़ी परफेक्ट बात की है। इसमें मेरे ख्याल से इमेजिनेशन का सबसे बड़ा रोल है। यानी लेट्स सपोज अगर आप मुझसे बात करने आ रहे हैं किसी टॉपिक पे तो मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके बारे में एक इमेज बनाई होगी, अगर वो इमेज पूरी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंगर पैदा होगा। और उसके अलावा सर क्या सॉल्यूशन, क्या कॉजेज हो सकती हैं एंगर की? सर तो मेरे ख्याल से जो एंगर की बड़ी कॉज है वो है कि हम अपनी जो एनर्जी है, जब हमेशा गुस्सा आता है तो हमारी ऑटोमेटिकली एक एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी की बढ़ने की जो हम देखते हैं फिजिकली जो हम देख पाते हैं वो है हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। इट्स एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सर, हमारी आवाज ऊंची हो जाना ये भी गुस्सा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लहजा है इसमें एक बिल्कुल चेंज आ जाता है। हम किसी से अगर नॉर्मली बात कर रहे हैं तो हमारा लहजा बहुत धीमा होगा, बहुत आहिस्तगी से हम बात करेंगे, हमारे अल्फाज का उतार चढ़ाव जो है वो बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे ही हम गुस्से में आते हैं हमारे लहजे में वो चेंज, वो तब्दीली आ जाना लहजे में, और इसके अलावा हमारी आवाज में जो तब्दीली आ जाना ये गुस्से की अलामत है। और सर आप देखेंगे कि उससे जो एनर्जी है वो कंट्रोल नहीं हो पा एनर्जी रेडिएट कर रहा था बंदा। बिल्कुल सर, वो बात पर खड़ा हो जाता है, चलना शुरू कर देता है। तो ये देखने में ये चीजें आती हैं कि ये सामने वाला बंदा गुस्से में है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसमें सॉल्यूशन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, बात हम अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को सर इग्नोर कर जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सबक होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जब वो गुस्सा आया करता था तो अगर वो बैठे हुआ करते थे तो वो खड़े हो जाते थे, या वो अगर बैठे हुए हैं तो वो लेट जाते थे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सर इट इज द वे टू डाइवर्ट द एनर्जी इन सम काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वे। आई थिंक कि आपको इस एनर्जी को डाइवर्ट करना आना चाहिए। देखिए गुस्सा जो है वो दब नहीं सकता, सप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन सप्रेस नहीं हो सकती, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने इस गुस्से की एनर्जी को कहीं ना कहीं निकालना तो है जी, ठीक है, डाइवर्ट तो करना है। तो आप उसको समझदारी से किसी ऐसी फॉर्म में डाइवर्ट करें कि जिसमें आपका बिहेव भी गलत ना हो, या कि आपसे अनजाने में कोई ऐसा मुंह से लफ्ज ना निकल जाए जो सामने वाले को हर्ट करे। जी बिल्कुल सर, आपने देखा जितने कामयाब लोग हैं उनको अपने गुस्से को इस्तेमाल करना आता है। ये एनर्जी है, उसको प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें। आपका जो पैशन है आप उस अपनी फील्ड में इस गुस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एनर्जी। सर ये हमारा एनर्जी लेवल अप हो जाता है ना, अगर आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो डेफिनेटली नेगेटिव वे में एनर्जी जो है वो। और सर जरूर ऐसा होगा कि अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपसे कुछ ऐसा बिहेव हो जाएगा जिससे सामने वाला हर्ट हो सकता है। सर इवन के मैंने तो कुछ देखा बाजू का देखा है कि कुछ लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं गुस्से में। जी यस, और ये जो इन दिनों में बहुत ज्यादा एंगर देखने में आ रहा है वो मेरे ख्याल से यही है कि हम ये छोटी मोटी बातें जो है वो भूल गए हैं, और हमें बड़े आराम से, मेरे ख्याल से इसका ये सॉल्यूशन भी है, बड़े आराम से अपने माइंड को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने थॉट्स देखने चाहिए कि एक आप, अगर मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि एक अगर आप की है जो एक स्टेप अगर आप कर ले वो ये है कि जैसे ही अगर आपको गुस्सा आए तो सिर्फ अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। आपको पता चलेगा ये गुस्सा सिर्फ हम करते हैं, ये आता नहीं है, ये गुस्सा किया जाता है। तो सर मैं इस पर एक चीज को ऐड करना चलूं कि जैसे आपने कही है बात बिल्कुल ऐसा ही है, जरूरी है हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। सर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज ऐड करना चलूं कि सर आप देखते हैं कि बाज़ बार जब हम बड़े इरिटेट होते हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती है इंसान के साथ, तो ये हम गुस्से में होते हैं, तो अगर हम अपने आप को दीन की तरफ लगाएं, नमाज में अगर अपना दिल लगाएं,
जी। जब नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी, आपका दिमाग बहुत हल्का महसूस करता है, बहुत हम लाइट से हो जाते हैं। जैसे नमाज में भी हमें वन पॉइंटेड फोकस सिखाया जाता है ना, बिल्कुल। कि आपने अपने थॉट्स को देखना है, अपने थॉट्स को वन डायरेक्शन में अल्लाह ताला से हम कलाम होकर सिर्फ अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में। उसमें मेरे ख्याल से ये भी रीजन हो सकती है, हम नमाज में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह ताला के साथ डिस्कस करें। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी ये रीजन है। तो मेरे ख्याल से अगर ये पॉइंट्स फॉलो किए जाए, Follow हम किए जब भी अगर ये जाए, पॉइंट्स फॉलो करें तो इंशाल्लाह एंगर पे जो है वो कंट्रोल हो सकता है। और खासकर इन दिनों में काइंडली हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इन छोटे-छोटे पॉइंट्स को फॉलो करें और प्लीज बी पेशेंट, पेशेंस पैदा करें। पेशेंस जो है वो इंसान को बिल्कुल निचले दर्जे से बिल्कुल आप समझ लें कि उस दर्जे पे ले जाती है जहां हमारा तसव्वुर भी नहीं है। आज की हमारी गुफ्तगू में जो हमने डिस्कस किया है, खासकर एंगर की जो कॉजेज हमने देखे हैं और रेजोल्यूशन हमने देखे हैं, इस पर मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले मैं खुद इसको अपने ऊपर अप्लाई करूं। जी सर, इंशाल्लाह मैं भी जरूर अप्लाई करूंगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि आप ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो घर में जरूर अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम